अमेरिका के एक छोटे से शहर वुडविल में एक पुराना मकान था। मकान के पीछे एक कुत्ते का घर था, लकड़ी से बना, टूटी फूटी छत और दीवारों पर खरोंचों के निशान। लोगों का मानना था कि वो डॉग हाउस शापित है। उस घर के पास जाने वाला हर इंसान या जानवर या तो गायब हो जाता था या फिर पागल। शहर में एक अफवाह फैल चुकी थी, उस कुत्ते का घर मौत का दरवाजा है। लेकिन अफवाहें कब तक सच मानी जाती हैं? सच का सामना तब होता है जब कोई उसे चुनौती देता है। वुडविल में जानवरों की अजीब मौतें होने लगी थीं। सबसे पहले टॉमी नाम के लड़के का कुत्ता ब्रूनो अचानक लापता हो गया। फिर कुछ ही दिनों में दो और कुत्ते गायब हुए। स्थानीय पशु चिकित्सक ने बताया कि उनके पास जो जानवर लाए जा रहे हैं उनमें कोई अनजान डर बैठ गया है। वे कांपते रहते हैं, खाना नहीं खाते और रात को रोते हैं। लोगों को याद आया कि ये सभी जानवर उस पुराने डॉग हाउस के आसपास देखे गए थे। कुछ लोगों ने तो वहां अजीब सी आवाजें भी सुनी थीं, गुर्राहटें, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर वहां छिपा हो। शहर में एक नई लड़की आई, एलिस। वो एक पशु मनोवैज्ञानिक थी और उसने वुडविल में एक केस स्टडी के लिए रेंट पर मकान लिया था। वही पुराना मकान जहां पीछे वो डॉग हाउस था। पड़ोसी उसे चेतावनी देते रहे, उस घर के पीछे मत जाना, खासकर रात को। लेकिन एलिस को इन बातों में दिलचस्पी थी। वो मानती थी कि डर को समझने के लिए उसका सामना करना जरूरी है। पहली रात जब वो उस मकान में रही, उसे खिड़की से किसी के गुर्राने की आवाज आई। वो बाहर निकली, टॉर्च लेकर, और सीधे उस डॉग हाउस की तरफ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से बर्फ सी ठंडी हवा बाहर निकली और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो पीछे हटी, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं दिखा। पर अगले दिन सुबह उसके घर के दरवाजे पर एक कुत्ते का गला कटा शरीर पड़ा था। एलिस को यह सब महज एक कोइंसिडेंस नहीं लगा। उसने स्थानीय लाइब्रेरी में जाकर उस घर के इतिहास को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि 1943 में उस घर में एक परिवार रहता था, हैरिस फैमिली। उनके पास एक जर्मन शेफर्ड था, ब्लैकी। ब्लैकी को उस परिवार के पिता थॉमस हैरिस ने बुरी तरह टॉर्चर किया था। कहा जाता है कि वो जानवरों से नफरत करता था और ब्लैकी को बंद करके रखता था, भूखा मारता था। एक दिन ब्लैकी ने थॉमस पर हमला कर दिया। थॉमस ने उसे पकड़कर डॉग हाउस में बंद कर दिया और फिर उसमें आग लगा दी। माना जाता है कि ब्लैकी की आत्मा अब भी उस डॉग हाउस में कैद है और हर जानवर या इंसान जो उसके इलाके में आता है, उसे वो अपना दुश्मन समझकर खत्म कर देता है। एक रात एलिस ने फैसला किया कि वो कैमरे और साउंड रिकॉर्डर लेकर डॉग हाउस में घुसेगी। उसने सब कुछ सेट किया और रात के 12 बजे वो वहां पहुंची। वो अंदर गई, कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे उस तंग सी जगह में घुस गई। अचानक एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई दबी दबी चीख रहा हो। फिर कैमरे की लाइट बंद हो गई और रिकॉर्डर से केवल गुर्राहटें सुनाई देने लगीं। एलिस को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गले में पंजे डाल दिए हों। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह एलिस घर के अंदर बेहोश मिली। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर अकड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने कहा वो एक मानसिक आघात से गुजरी है, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा जो इंसानी दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ हफ्ते बाद एलिस शहर छोड़ गई, लेकिन उसके पीछे एक डायरी रह गई जो उसने उस घर में रहते हुए लिखी थी। डायरी में लिखा था, मैंने उसे देखा, ब्लैकी को। वो कोई आम कुत्ता नहीं है। उसकी आंखें लाल हैं, शरीर झुलसा हुआ और उसके चारों तरफ साया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती हो। वो किसी जानवर की आत्मा नहीं, एक राक्षस है जिसने दर्द में जन्म लिया है। अगर कोई उसे उसके डॉग हाउस से निकालने की कोशिश करेगा, वो उसे भी अपने साथ खींच ले जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एलिस के जाने के बाद एक नया परिवार उस घर में आया। उनके पास एक पग था, छोटा और मासूम। पहले ही दिन वो पग गायब हो गया। जब परिवार के लोगों ने डॉग हाउस के पास जाकर देखा, वहां कुछ खून के निशान और एक टूटी हुई कॉलर मिली। वुडविल के लोगों ने अंत में वो घर बंद करवा दिया। डॉग हाउस को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अजीब हुआ। मजदूरों की मशीनें बंद हो जाती, कोई बीमार हो जाता या किसी की मौत हो जाती। अब वो डॉग हाउस वहीं खड़ा है, एक सड़े हुए समय की तरह। अगर आप कभी वुडविल जाएं, उस जगह मत जाना, क्योंकि कुछ चीजें हमेशा के लिए गुस्से में रहती हैं।